हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। इस वीडियो में मैं गो रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगा एंड आगे आगे हम देखेंगे कि गो कैसे यूज़ की जाती है, गोलैंग भी बोलते हैं उसको, एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ इट विल बी मोस्टली इन हिंदी, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जो वीडियोस अभी तक ऑनलाइन है और जो कंटेंट बना हुआ है वो पूरा इंग्लिश में है। एंड जो भी हिंदी वाला कंटेंट है वो तो एक तो उन्होंने बेसिक में नहीं सिखाया है, या फिर मतलब जो सब कंसेप्ट क्लियर नहीं किए, फिर कुछ कुछ मिसिंग है। तो हम हमारी वीडियोज़ में वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज कंसेप्ट एंड स्पेशली ये एक यूनिकनेस में लाने वाला हो, जहाँ पे जब भी आपका डाउट है वो आप कमेंट्स में डाल दो एंड उस कंसेप्ट्स के लिए आई विल क्रिएट मोर वीडियोस। स्पेसिफिकली मैं हर एक कमेंट के क्वेश्चंस को कोलेट करके आई विल ट्राई टू एड्रेस जो भी आपके डाउट्स है इन सेपरेट वीडियोस। तो चलो चालू करते हैं। तो गो क्या है? गो तो ऑफ कोर्स एक लैंग्वेज है, बट क्या है गो? गो एक प्रैग्मेटिक लैंग्वेज है। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज मतलब आप बोलो कि ये क्या बोल रहा है। तो अगर आपने देखा होगा तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। कौन सी होती है? प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, फंक्शनल होती है। प्रोसीजरल मतलब क्या कि आप लाइन बाय लाइन कोड लिखते जाते हो, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप सिर्फ एक लाइन के बाद दूसरा लाइन लिखते जाते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक दूसरी टाइप की लैंग्वेज है, जहाँ पे आप जो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफाइन कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे कर रहे हो। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ में सोल्यूशन दो कि भाई पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करना है, तो उसके लिए सोल्यूशन कार हो सकता है। तो अगर आपको कार को बनाना है विच इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें टायर भी आता है, स्टीयरिंग व्हील आता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें आती हैं कार बनाने के लिए। तो सिमिलर वे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी वर्क करती है। फंक्शनल लैंग्वेज भी होती है, जहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्ट जो है या फिर पूरी लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है वो पूरा फंक्शंस के बेसिस पे लिखा जाता है। तो फंक्शंस मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा अगर आप बिगिनर हो तो। बट फंक्शनल लैंग्वेजेस आर प्योरली उसमें फंक्शनल कोड रहता है, ठीक है। तो ये तो गो जो है वो प्रैग्मेटिक लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक मतलब थोड़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। वो क्या करता है, ना पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ना प्रोसीजरल, ना फंक्शनल है, वो थोड़े थोड़े फीचर्स सब में से उन्होंने लिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको एक मॉडर्न लैंग्वेज भी बोल सकते हो, ये गूगल ने बनाई है। दिस इज़ स्पेसिफिकली टू एड्रेस कि भाई अगर आपको गूगल लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, या फिर आपको स्केलेबल सिस्टम बनाना है, या फिर आपको परफॉर्मेंट या फिर लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाला कुछ सोल्यूशन बनाना है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो ये था गोलैंग का ओवरव्यू, बेसिकली एड्रेसिंग व्हाट एंड व्हाई अराउंड गो। तो आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर मेरे साथ हैंड्स ऑन करना चाहते हो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करना चाहते हो, तो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट goplay.tools, या फिर आप गूगल सर्च में जाके सिर्फ डाल दो बेटर गो प्ले ग्राउंड, इट विल टेक यू टू दिस, ठीक है। ठीक है, पहले तो चालू करते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पैकेज मेन। मैं आपको पैकेज के बारे में बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अगर आपको कोई भी गो प्रोग्राम लिखना है, उसमें अगर आपको कोई भी गो प्रोग्राम रन करना है, तो इट शुड हैव अ मेन पैकेज जिसमें इट विल हैव अ मेन फंक्शन। सो दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपके पास मेन फंक्शन और मेन पैकेज नहीं है तो गो प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकोगे, ठीक है। सो एक फंक्शन बनाया मैंने मेन, ठीक है। अभी फंक्शन क्या है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। पहले आप बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। ये आप सिर्फ राइट नाउ फॉलो मी, आपको आगे आगे समझेगा कि फंक्शन क्या होता है, पैकेज क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे, इसके पहले बेसिक्स देखेंगे, जो जो प्री रिक्विजिट बोल सकते हो एक टाइप से, ठीक है। अभी जनरली हम कोई भी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेलो वर्ल्ड से चालू करते हैं, राइट। तो हेलो वर्ल्ड मतलब हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि भाई मतलब हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से लिखवाया, ठीक है। तो उसको लिखवाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी जो गो डेवलपर्स ने खुद ने लिख के रखी है। इन लाइब्रेरीज में फंक्शंस होते हैं जो हमें फ्रॉम स्क्रैच लिखने नहीं पड़ते। तो हम बोलेंगे भाई इंपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट वो लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में यूटिलाइजेशन के लिए लेके आता है। वो बोलता है कि भाई इस प्रोग्राम में ये लाइब्रेरी के फंक्शंस एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। हम बोलते हैं कि एफ एम टी इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉर्मेट, ठीक है। अभी हमें अगर इसको यूज़ करना है तो हम कहेंगे विम fmt.println
एंड यहाँ पे हम बोलेंगे हेलो वर्ल्ड। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बट ठीक है। अगर अभी हम इसको प्रिंट करें तो ये आपको दिखे आपका हेलो वर्ल्ड। वेरिएबल्स क्या है अभी वो समझते हैं। हर एक प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज़ होता है। तो फॉर बिगिनर्स वेरिएबल्स का आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका एक टाइप का होल्डर, राइट। अगर आप देखो समझिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स में आपका मेडिसिन रखते हो आप, राइट। मेडिसिन बॉक्स है समझ लो, ठीक है। तो मेडिसिन आप इस बॉक्स में ही रखोगे फिर से। तो आप इसमें से मेडिसिन उठाते हो, ठीक है, फिर से इसी बॉक्स में रख देते हो, राइट, ताकि आप उसको अगली बार यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो आपको मेडिसिन याद करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ रखी हुई है, आपको सिर्फ पता है कि भाई बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, वो बॉक्स में मेडिसिन है, ठीक है। सिमिलरली वेरिएबल्स भी वही काम करता है प्रोग्राम में। तो वेरिएबल्स क्या करता है, वेरिएबल्स होल्ड करके रखता है आपके डेटा को, ठीक है। अभी हम डेटा अगर हम समझिए बोले कि भाई ये वेरिएबल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई एक्स इंट टाइप का वेरिएबल। अभी ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि इंट होता है गो में, वैसे देखा जाए तो वी हैव ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है डिराइव्ड, एक होता है बुलियन, एक होता है स्ट्रिंग। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सो डैट यू अंडरस्टैंड 4 टाइप्स, ठीक है। एक होता है न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक मतलब आपके 1 2 3 4 0.25 0.26 1 2 3 4 को इंटीजर बोलते हैं। 0.2 0.3 वैसे जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन वाले 10⁻⁴ उनको बोलते हैं फ्लोट, नॉट 10⁻⁴ 0.5 0.6 वो फ्लोट हो गया, ठीक है। अभी हाँ, और दूसरा रहता है यू हैव डिराइव्ड। सो डिराइव्ड में आते हैं आपके पॉइंटर, अरे ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बुलियन। सो बुलियन जो है वो जैसे कि आपका ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। बुल मतलब आपको पता ही है ना, वो उसको 2 ही वैल्यू, एक तो वो ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स, इट इज़ लाइक अ लाइट स्विच ऑन और ऑफ, ठीक है। फिर होता है आपका स्ट्रिंग लिटरल। सो स्ट्रिंग लिटरल इस सब में यू विल सी इवेंचुअली, बेसिकली ये जो है ये स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है, बट इसमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। ठीक है, आपको अभी ये तो समझ गया है, दिस इज़ ऑफ टाइप इंट, ठीक है। अभी इसमें मैं डालूंगा वैल्यू 5, ठीक है। बट अभी 5 को मुझे प्रिंट कराना है भाई, मुझे स्क्रीन पे देखना है वो वैल्यू, ठीक है। मेरे को देखना है कि भाई ये समझिए यहाँ पे मुझे अगर वो वैल्यू देखनी है प्रोग्राम की, तो मैं बोलूँगा फिर से हम हमारा फॉर्मेट fmt यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास और एक फंक्शन है सो विच इज़ प्रिंट f। सो इट सेज कि भाई जो भी मैं स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है, वो एक उसमें मैं कौन सी भी वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ, ये मेरी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रहेगी। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सो अगर मैं ऐसा कहूँ कि दिस और वी कैन से कि भाई x वैल्यू ऑफ x इज़, सो हम बोलेंगे कि भाई %v एंड वी प्रिंट एज x। तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो %v है, ठीक है, ये इसको फॉर्मेटर्स बोलते हैं। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटर्स आते हैं, तो हर एक डेटा टाइप के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम %v यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको अगर हम प्रिंट करें, रन करते हैं, ठीक है, तो उसने 5 वैल्यू ऑफ x इज़ 5। क्या होगा अगर मैंने इसको बदल दिया, ठीक है, हम फिर से रन करते हैं, तो वैल्यू हो गई 6। ये हमें नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी राइट, तो ये फॉर्मेटर जो भी आप यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करोगे वो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम x, अगर हम ये मेडिसिन का डब्बा सोचे तो यहाँ से वो मेडिसिन उठा रहा है विच इज़ आवर 6 इन दिस केस, एंड वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी वेरिएबल इसको अगर कोई पूछे तो ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, और ये हो गई वेरिएबल की डेफिनेशन।
बट हर बार मुझे ये 2 लाइन्स लिखनी पड़ेगी क्या? नहीं, आप क्या कर सकते हो कि इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, where x int इक्वल्स टू 6, सॉरी मैंने x ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, वी विल से y, ठीक है। एंड अगर हम इसको फिर से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करके इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट करें तो क्या आएगा? सो वी शुड गेट वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज 6। एक काम करते हैं, इसको अगली लाइन पर ले लेते हैं। तो स्लैश n जो है वो नेक्स्ट लाइन पे डाल देगा डेटा हमारा। तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारा साथ में आया हुआ है ये अलग अलग लाइन पे आएगा, ठीक है। सो इसको एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। तो दिस इंडिकेट्स कि भाई नया लाइन ले ले, ठीक है। यहाँ पे हमने नया लाइन ले लिया, तो अगर आप देखोगे डिफरेंट लाइन पे आ गया, ठीक है। अभी बट यार आपको ये नहीं लगता ये मतलब ये तो ऑलरेडी हम जावा और उस लैंग्वेजेस में करते थे। अगर आपने देखा होगा C++ में गो इतना मतलब गो ने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया कि नहीं, गो ने किया हुआ है। गो ने ये इम्प्रूवमेंट किया हुआ है कि गो ऑटोमेटिकली वैल्यू समझ लेता है कि कौन सी उसको असाइंड है और उस हिसाब से वो डेटा टाइप डिराइव कर लेता है। मेरे कहने का मतलब अगर मैं z इक्वल्स टू इसको असाइनमेंट प्लस मतलब ये हम डिफाइन भी कर रहे हैं, एज एन डिक्लेयर भी कर रहे हैं और डिफाइन भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो अगर मैं इसको बोल दूँ 7, ठीक है। एंड अगर मैं फिर से इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, इसको मैं स्लैश दे देता हूँ क्योंकि हमें आउटपुट नई लाइन पे चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो एंड इफ आई रन इट, सो आप देख रहे हो z की वैल्यू 7 आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। और एक कूल चीज़ दिखाता हूँ, अगर समझिए मुझे आपको समझिए कि एक साथ 4-5 वैल्यू असाइन करनी है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ A B C, ठीक है, एंड यू कैन गो फॉर 1 2 3, ठीक है। एंड इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ फिर से वैल्यू ऑफ A B C, हम ऐसे ही दे देंगे %v। तो जितने वैल्यूज़ है आपके उतनी बार आपको %v लेना पड़ेगा। इट इज़ अ फॉर्मेटर, उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू आने वाली है A B C। ओके डन करते हैं। सो ओके मैं स्लैश n भूल गया, ठीक है। सो इफ यू सी यहाँ पे A B C की वैल्यू 1 2 3 है जो हमने असाइन की थी। सो दिस इज़ अ क्विकर वे टू असाइन एंड विच इज़ ऑल्सो ईजी, राइट, ठीक है। ये मैं इरेज करता हूँ। अगले टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो अगर आप देखो मोस्टली हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कैलकुलेशंस करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी समझिए आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, वहाँ पे समझिए आपको बिलिंग करनी है, तो यू विल हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स जस्ट लाइक यू डू इन अ कैलकुलेटर। तो वो कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव प्लस, वी हैव माइनस, वी हैव इनटू, डिवाइड एंड मेनी मोर एंड मॉड, ठीक है। सो अगर मैं हर एक का एग्जांपल लेना चाहूँ तो हम क्विकली लेते हैं। सो मैंने समझिए A और B दो वैल्यूज़ मैंने ली हुई है। ये इस साइन की तरफ ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पे हमने कोलन और इक्वल टू दोनों लिया हुआ है। सो दिस इज़ अ स्पेशल ऑपरेटर। तो इसमें डेफिनेशन और डिक्लेरेशन हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। समझिए तो ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे मैंने समझिए दो वैल्यूज़ ले ली 9 और 3, ठीक है। फिर हम इसको समझाने के लिए आई विल जस्ट क्रिएट सम println Ctrl+C Ctrl+V 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 Ctrl+V, ठीक है। अभी समझिए A प्लस B लेते हैं, A माइनस B लेते हैं, A B लेते हैं, A डिवाइड बाई B लेते हैं, A मॉड B लेते हैं, ठीक है। रन करते हैं। सो अगर आप देखोगे सो यहाँ पे हम 9 + 3 12 आ चुका है, ठीक है। 9 - 3 6, 9 × 3 27, 9 डिवाइड बाई 3 इज़ 3 एंड 9 mod 3 इज़ 0। तो मोस्टली लोगों को मॉड का मीनिंग नहीं पता होता है, तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा मॉड का मतलब क्या होता है। सो अगर आप यहाँ पे अगर देखो तो समझिए 28 को मैंने 3 से डिवाइड करना चाहा, ठीक है। सो हमें पता है 3 9 27 होता है, राइट। तो इसको अगर
इसको तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये इसको रिमाइंडर बोलते हैं, राइट हम। तो रिमाइंडर को अगर आपको किसी ऑपरेशन में रिमाइंडर चाहिए होगा डिवीजन के बाद, तो वो मॉड ऑपरेटर देता है। तो उस केस में आप मॉड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। बाकी के तो आपको पता ही है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन इट इज़ कॉमन। ठीक है, चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। एक मिनट, हाँ ऑपरेटर्स तो इतने थे, सॉरी। फिर चलते हैं बुलियंस की तरफ। बुलियंस, तो बुलियन तो बुलियन जो होता है उसकी वो दो ही वैल्यू ले सकता है। बुलियन टाइप का वेरिएबल दो ही टाइप की वैल्यू ले सकता है। अभी मैं बुल करके, और आप बोलो तो लाइट नहीं, ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू दो ही टाइप की हो सकती है। इट कुड बी इधर ट्रू, राइट, और इट कुड बी इधर फॉल्स। ठीक है, इसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम प्रिंट एलन ट्रूथ वैल्यू, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू 2 बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रू और फॉल्स प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अभी ये ट्रू और फॉल्स का क्या मीनिंग है, मतलब हम ऑपरेटर्स से यूज़ कर ले रहे थे फॉर कैलकुलेशन, बट ट्रू और फॉल्स कहाँ यूज़ करेंगे? वो हम यूज़ करेंगे जब हम ब्रांचिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आएंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा ब्रांचिंग और कंडीशनल्स क्या होते हैं। तो बट अब आपको बुलियंस के बेसिक ऑपरेशंस पता चाहिए जब आप मल्टीपल कंडीशंस एक साथ जोड़ रहे हो, तो वो भी देख लेते हैं। सो फॉर दैट, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन फिर से लगाऊंगा, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो वी कैन हैव ट्रूथ वैल्यूज़ लाइक दिस। सो अगर मैंने बोला कि भाई ठीक है, तो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, तो बुलियन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड और निगेशन, राइट। सो इनसे आप डिफरेंट बुलियन वैल्यूज़ क्लब कर सकते हो। सो बिफोर दैट आपको इनका सिग्निफिकेंस भी पता चाहिए। सो व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर? सो अगर आप एंड देखते हो तो उसका ट्रूथ टेबल आता है। ट्रूथ टेबल क्या होता है? अगर आप तो मैं बेसिक बता ही देता हूँ। सो समझिए आपके पास दो वैल्यूज़ है x y, ठीक है, उनका रिजल्ट। ठीक है, अगर समझिए मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, सो इस केस में अगर मैं इस ऑपरेटर को लगाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों भी मुझे ट्रू चाहिए, तभी मैं एग्री करूँगा। ठीक है, तभी मैं ट्रू रहूँगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, बाकी के केस में ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, अगर और ऑपरेटर में जाए, ठीक है, सो यहाँ पे अगर x और y फिर से कंसिडर करें तो, ठीक है, सो इसमें ये बोल रहा है इसमें से एक भी ट्रू रहेगा, x या फिर y में से, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, तो मैंने एक नॉट ऑपरेटर दे दिया। ठीक है, नॉट ऑपरेटर इज़ यहाँ पे निगेशन। ठीक है, निगेशन मतलब आपकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, ट्रू की फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स की ट्रू हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आएगा तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को यूज़ करूँ, ट्रूथ वैल्यू एंड ट्रूथ वैल्यू 2, राइट, फिर अगर मैं बोलूँ कि भाई और, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि नॉट ऑफ ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं, सो ये मैं ऊपर वाला निकाल देता हूँ ताकि वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। ठीक है, सो ट्रू एंड फॉल्स दोनों ट्रू चाहिए थे, बट एक फॉल्स है इसलिए आउटपुट फॉल्स आया हुआ है। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे एक भी ट्रू रहा तो भी ट्रू आएगा, विच इज़ ट्रू। एंड फिर मैंने बोला कि भाई इसका निगेशन दे दो। ट्रू का उल्टा क्या होता है? निगेशन यानी उल्टा। ठीक है, तो दैट इज़ फॉल्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हो। आई विल अगेन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो।
ठीक है। ये अगर आपको क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन। चलते हैं अगले इस पे। मैं अभी पॉइंटर जो डेटा टाइप है वो कवर करना नहीं चाहता बिकॉज इट विल बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर द बिगिनर्स। अभी चलते हैं कस्टम प्रिंटिंग पे, जो मैं आपको बता रहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटर्स। तो समझिए मैं एक नाम ले लेता हूँ, कौन सा ले, हनुमान, हमारे हनुमान जी। तो अगर हम अभी इसको प्रिंट करते हैं तो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं नेम, राइट। मैं ऐसे प्रिंट कर रहा था बहुत बार, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये यहाँ पे हनुमान लिख देंगे। अभी अगर मुझे इसका देखना है, इसमें इस स्ट्रिंग में, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स का जो एक झुंड होता है उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। अभी इस स्ट्रिंग में मुझे काउंट करने हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैं सिर्फ इस लेंथ करके एक फंक्शन आता है विच इज़ एन इनबिल्ट फंक्शन, तो ये आपको कैरेक्टर्स काउंट करके बता देगा इस स्ट्रिंग में कितने हैं। सो अगर मैंने नेम यहाँ पे पास किया एंड इफ आई रन इट, सो 7 कैरेक्टर्स है। चलो हम काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अच्छा है, वी कैन यूज़ इट। फिर समझिए मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं। समझिए मुझे जय हनुमान लिखना था, तो व्हाट आई कैन डू इज़ जय प्लस नेम, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज़ कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग्स जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जोड़ के अगर हम देखें तो जय हनुमान लिख के आया हुआ है। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें पॉइंट में वैल्यूज़ भी प्रिंट करनी होती है, राइट। अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि हम प्रिंट कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। हम इसको ऐसे प्रिंट कर रहे थे। तो अगर हम पॉइंट वैल्यूज़ विच आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोट्स, एग्जाम्पल अगर हम ले, ठीक है, इसके लिए परसेंटेज एफ करके आता है, ठीक है। एक्चुअली मुझे फॉर्मेट वाला प्रिंट यूज़ करना चाहिए, प्रिंट एल एन फॉर्मेट्स को यूज़ नहीं करता, प्रिंट एफ यूज़ करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ऑटो कंप्लीट में ऑलरेडी दे रहा है कि भाई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग दो एंड जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो वो कॉमा करके कॉमा सेपरेटेड में देते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में वी से कि भाई परसेंट एफ, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे 0.25245, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने फ्लोटिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है। अभी अगर मुझे पॉइंट के पीछे, मतलब मुझे सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं पॉइंट में, मुझे इतने प्रिंट नहीं करने भाई, तो यहाँ पे 0.24500 दे दिया, राइट उसने। सो व्हाट यू विल से कि भाई 0.3, तो ये बोल रहा है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 ही कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे हम स्लैश हटा देते हैं फॉर आवर क्लैरिटी, रन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 लास्ट के 3 डिजिट कट गए हैं, तो वी आर जस्ट गेटिंग 0.245, कूल ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली आप ये सेम चीज़ फॉर बुलियंस और अदर वेरिएबल्स भी, अदर डेटा टाइप्स भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे fmt.println और प्रिंट एफ बोलना चाहूँगा, मैं मुझे बुलियन की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो व्हाट आई विल से इसकी पॉइंट नॉट पॉइंट बुलियन वैल्यू परसेंट टी यूज़ करना है, नॉट सॉरी परसेंट टी नहीं, परसेंट टी ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ट्रू दे दूँ, ठीक है, या फिर व्हाट यू विल से इसकी, चलो एक बूल डिक्लेयर कर ही लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ट्रुथ वैल्यू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये ट्रूथ वैल्यू प्रिंट करने जाए, सो व्हाट इट विल गिव अस, स्लैश नहीं डाला भाई लोग हमने, ठीक है। तो ये बोल रहा है अरे यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी ना भाई, एफ निकाल दिया था, सॉरी। हाँ, तो बुलियन वैल्यू ट्रू है, जो कि हमारी वैल्यू थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रिंट करते हैं।
हम इंटीजर को ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और एक फॉर्मेटर आता है उसका, प्रिंट एफ। ये इंटीजर फॉर्मेटर है। जो मैंने वी यूज़ किया था उसमें आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, बट स्पेसिफिक फॉर्मेटर्स यूज़ करते हो तब यू गेट टू नो कि भैया यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप आने वाला है आगे चल के। सो इंटीजर इज़, तो अगर मैंने %d दे दिया, यहाँ पे मैं स्लैश फिर से डाल देता हूँ ताकि वो न्यू लाइन पे आ जाए। 24 बोल दिया समझो मैंने, एंड मैंने फिर से रन कर दिया। सो यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है। और काफ़ी फॉर्मेटर्स है, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटर मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, विच कैन बी यूज फॉर डीबगिंग पर्पस। डीबगिंग यानी अगर आपको आपके प्रोग्राम में कुछ इशू ढूंढना है, उस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे समझिए मुझे देखना है कि भाई जो ट्रूथ वैल्यू था उसका टाइप क्या है। सो टाइप ऑफ ट्रूथ वैल्यू इज परसेंट कैपिटल T, इट्स नॉट स्मॉल t, इट इज़ कैपिटल T। सो ये आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फ्लोट के लिए, बुल के लिए, इंटीजर के लिए। चलो इंटीजर के लिए देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये स्लैश n फॉर आवर पर्पज़, यहाँ पे रन कर देते हैं एंड व्हाट वी सी इज इट इज़ ऑफ टाइप एंड ये सिर्फ टाइप डालता हूँ, टाइप इज, नहीं तो गलत इंडिकेशन आ रहा है। राइट, टाइप इज इंट। ओके, फिर ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये काफ़ी बेसिक लेवल तक मैंने जाने का ट्राई किया। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से आप पूछ सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे वी कम टू फोकस ऑन कंडीशनल्स एंड ब्रांचेस। ठीक है। अभी अगर आप डेली लाइफ में देखो तो आपको हर एक मोड पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। तो वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम को भी हर एक जिससे से वो एग्जीक्यूट करता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, जिसकी बेसिस पे आपका फ्लो चेंज होता है। या फिर कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक ही चीज़ को बार बार दोहराना पड़ता है, राइट। आप ये रियल लाइफ में भी करते हो कि भाई समझिए, मतलब अगर हम एग्जांपल रहे तो आप रोज़ स्कूल या फिर ऑफिस जाते हो, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही सब प्रोविजंस हैं हमारे पास जो हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कंडीशनल्स के पास। ठीक है। तो कंडीशनल्स क्या है, आपको कंडीशन ऐड कर सकते हो, कंडीशनल या फ्लो चेंज कर सकते हो। सो समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या एग्ज़ाम्पल लूँ, समझिए मैं बोलूँ कि भाई स्टडी डन, ट्रू। ठीक है। अभी हमने एक वेरिएबल ले लिया कि भाई स्टडी मेरी हो चुकी है, ये इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे होता है इफ़। ठीक है, इफ़ स्टडी डन। ठीक है, इफ़ स्टडी डन हम बोलेंगे कि भाई प्रिंट कर ये स्टडी डन है भाई। या फिर हम बोलते हैं ना इफ एल्स, राइट। या फिर प्रिंट करो नहीं हुआ। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है स्क्रीन पे। डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड, माय बैड। तो गो में अगर आप देखो, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे मैं बोल रहा था, तो वो और आप यूज़ नहीं करते हो तो वो डेड वेरिएबल कंसिडर होता है और वो अलाउ नहीं करता गो। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डालूँ, नहीं मैंने यूज़ तो किया है, ओके मैंने स्टडी डन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, ये स्टडी डन है भाई। अभी जिसकी नहीं है वो बोलेगा कि भाई नहीं है, तो लेट अस सी, नहीं हुआ बेचारा। ठीक है। ये हो गया कंडीशनल्स। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको रेंज ऑफ वैल्यूज़ रहती है, राइट। तो सिर्फ इफ एल्स से काम नहीं कर चलेगा, राइट। आपको मल्टीपल वैल्यूज़, समझिए मार्क्स लाए हैं। ठीक है, मेरे मार्क्स समझिए आए हैं 85, राइट। या फिर अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसके ग्रेड्स रहते हैं, राइट, कि भाई 85 के ऊपर मिला मतलब डिस्टिंक्शन, 85 के नीचे क्या मतलब 85 टू 70 के बीच में गुड, 75 टू 60 से पुअर, और 40 के नीचे गया तो फेल, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मार्क्स, सो इसमें अब
हमें रिलेशन देखना है, राइट? अगर आप देखो एक टाइप से रिलेशन मतलब हमें कंपैरिजन करनी है, राइट? कि भाई कौन बड़ा है, क्या मेरे मार्क्स 85 से ऊपर है या नहीं, या क्या मेरे मार्क्स 85 से नीचे है या नहीं। तो ये ग्रेड डिसाइड करने के लिए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इतने सारे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि भाई 85 के ऊपर है क्या, 85 और उसके ऊपर, 85 और उसके ऊपर है क्या। अगर मार्क्स 85 और 85 के ऊपर है तो भाई बोलो डिस्टिंक्शन। अगर समझिए 85 के नीचे है, समझिए हम बोले कि भाई मार्क्स जो है वो तो भाई 60 के ऊपर है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं जो हमने पीछे सीखा था, दो कंडीशंस को क्रॉप करना, हमें यहाँ पे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए कि भाई 60 से ऊपर है बट 85 से नीचे है, तभी ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ये इसको जो बोलते हैं ना, दो ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड होता है उनको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो मार्क्स इज लेस देन 85, तो हम बोलेंगे कि भाई तेरा डिस्टिंक्शन तो नहीं आया बट तेरा आया हुआ है गुड, ठीक है। एंड अभी मैं आई कैन एंड इट विथ एल्स ओनली, और आप कंडीशंस डाल सकते हो विद एल्स इफ, जितने भी आप डालना चाहो उतने। उसके बाद यू कैन हैव अ फाइनल स्टेटमेंट दैट इज एल्स। सो यू कैन से कि भाई प्रिंट एलन, ऐसा कंपल्शन नहीं है आपको एल्स इफ एल्स डालना ही है, यू कैन जस्ट स्टॉप एट इफ, यू कैन जस्ट स्टॉप एट इफ एल्स, और एल्स यू कैन गो फॉर इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। एल्स डाल सकते हो लास्ट में, नहीं भी डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई पुअर है, भाई पुअर ग्रेड से थे, ठीक है। तो फिर हम इसको रन करें तो डिस्टिंक्शन है भाई, डिस्टिंक्शन है। मैं इसको हटा देता हूँ, इट इज़, तो ताकि क्लियर दिखे। अभी हम बोलेंगे कि भाई 72 आए है, इसके 73 आए है, ठीक है। तो अगर इसको रन करें तो गुड, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आने वाले समय में और वीडियोस लेके आऊँगा टू कवर मोर पार्ट्स ऑफ गो। तब तक कीप लर्निंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।